भैया, मेरे पीर भाइयों, मेरे मुरीदों, आप मेरे मुतवस्सिलीन हैं, मुतक़दीन हैं, मुतब्बिईन हैं, मुहिब्बीन हैं। हम तो बाबा जी पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ, सरकार ताज वली सरकार के साथ ये सब करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको इसलिए यहाँ पर एक साल बाद के अंदर में 2 दफ़ा तकलीफ देते हैं कि आप कम अज़ कम इसको सीख लें और ज़ौक़ और शौक़ के साथ पढ़ें। बाबा जी सरकार फरमाया करते थे, किसी को सरकार पीर मोहम्मद हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताज वली सरकार ने ला इलाहा इल्लल्लाहु उसका सबक दिया होता था। वो हमारी ज़मीनों में पिंड दी न्याई दे नाल ज़मीनां सी साडी। न्याई समझदे हो ना? पिंड दी न्याई समझदे हो? गांव के साथ ज़मीन थी हमारी लगती। कोई उधर उसमें एक किला इधर बैठा है, कोई एक किला इधर हटवा बैठा है। एक के पास दूसरे की आवाज़ नहीं जाती। हर कोई अपने गीत गाने में मगन है, हर कोई अपना वजीफा करने में मगन है। कोई कहता है इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह इल्लल्लाहु इल्लल्लाह। किला हटवा बैठा, कोई इधर बैठा, 220 फुट इधर बैठा है। वो कहता है अल्लाह 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 अल्लाह। इतनी इतनी आवाज़ें हैं ऊंची बुलंद कि वो गांव तक सुनाई देती। जिक्र अल्लाह करो, इस तरह करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें। कहते हैं बखुदा दीवाना बाशत, बखुदा जीवे जीवे आज नफरी क्यों करता है? के साथ जीवे 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 बखुदा दीवाना बाशद। जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो इस कदर दीवानगी से किया जाए जिसमें फरजानगी का शायबा ना हो। देखने वाले कहें ये तो दीवाना है, ये तो दीवाना है। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए, कहते हैं बा मोहम्मद होशियार बाश, मोहम्मद होशियार बाश। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करो तो होशियार हो जाओ कि तुम किस सरकार का जिक्र करने लगे हो। वो सरकार कौन है जिसका तुम जिक्र करना शुरू करने वाले हो। जिक्र में कुछ कमी ना आ जाए, जिक्र में कुछ कुताही ना आ जाए, जिक्र में कुछ खराबी ना आ जाए, तुम्हारे नीयत में कोई खोट ना आ जाए। बखुदा दीवान बाशद
अल्लाह 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 अल्लाह। ये दीवानगी वाली बात नहीं है, ये दीवानगी वाली बात नहीं है, ये दीवानगी वाली बात नहीं है। उसको पुकारो तो ऐसे पुकारो कि लोगों को लगे ये तो मजनून हैं, पागल हैं, दीवाने हैं, दुनिया से बहके हुए हैं, दुनिया से निकाले हुए हैं, दुनिया से ये हटे हुए। एक दूसरे को देख के, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग पकड़ लेता है। मजा तो फिर आता है बंदा रात को तन्हा बैठा हो, दुनियादारी के सारे काम झमेले पूरे करके फिर एक नुक्कर में लग के बैठ जाए, फिर उसकी आवाज आए और साथ वाले हमसाए कहें हजूर हमने रात को सोना होता है, हमने रात को सोना होता है। छत पे चले जाएं, तन्हा हो, फिर जिक्र करें, पूरी गली में रात को आपका जिक्र गूंजे, फिर पता चले कुछ जाकिर है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला तिलावतिल कुरान व जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। अल्लाह अता कर दे मुझे कुरान पढ़ने का हुस्न, तेरे जिक्र करने का हुस्न, तेरे शुक्र करने का हुस्न और तेरी इबादत के करने का हुस्न। मैं तो सबसे कहता हूँ भैया लंगर खाना है, घर में पका के ख़त्म किया करो, बाबा जी के नाम का ख़त्म खा लिया करो। यहाँ ना हम ख़त्म खाने आते हैं, ना ख़त्म का सामान लेने आते हैं, ना लंगर खाने आते हैं। यहाँ पर आते हैं अपनी रूहानी लंगर लेने के लिए। जिस्मानी लंगर तो हर जगह से मिल जाता है। आप रहीम यार खां चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। सांगड़ चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। आप बदीन चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। आप कराची चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। आप हैदराबाद चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। आप सखर चले जाएं, जिस्मानी लंगर मिल जाएगा। आप ऊपर आ जाएं, आप कहीं चले जाएं, लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, पेशावर चले जाएं, अरे दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, जिस्मानी लंगर आपको मिल जाएगा। वो आपको भूखा नहीं छोड़ेगा। वो उनका भी रब है जो उसे मानते हैं, और वो उनका भी रब है जो उसे नहीं मानते। जो मानते हैं उन्हें शायद को थोड़ा सा खींच के रिज़्क़ देता है, जो नहीं मानते उन्हें खुला देता है। ले कर मौजें क्या है ये जहान मिठा ते अगला किस डिठा। ये जहान मिठा ते अगला किस डिठा। रामा साहब फरमाते हैं रहमतें हैं तेरी अगियार के
काशानों पर। $1 आता है 213 रुपए का हो गया है इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में 215 रुपए का हो गया। यानी वहाँ से जो एक नोट लाए, 1 रुपया लाए, यहाँ उसे 215 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही है ना। 1 पाउंड कितने का हो गया? 1 यूरो कितने का हो गया? लेकिन उनके पास पाउंड और यूरो और डॉलर है। रहमतें हैं तेरी, शिकवा करते हैं अल्लाह से। कौन? हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दरवेश लाहौरी फरमाते हैं, रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सियासी बात नहीं करूंगा, ना सियासत की बात कर रहा हूँ। या अफगानिस्तान में बमबारी होगी, या इराक में बमबारी होगी, या लीबिया में बमबारी की जाएगी, या शाम में बमबारी की जाएगी, या फिर इसराइली तैयारे जो हैं वो लबनान में बमबारी करेंगे, इसराइली तैयारे फलस्तीन में बमबारी करेंगे। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बर्क जो है, बम जो है, बर्क जो है वो मुसलमानों पे गिरते हैं। भाई इनको कुर्सी ला दो बेटा। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इनको कुर्सी ला दो डॉक्टर साहब को। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बर्क मुसलमानों पर गिरती है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 13 साला मक्की दौर है तो बर्क किन पे गिर रही थी? मार किन को पड़ रही थी? दूसरे लफ्जों में कहें तो फैंटी किसको लग रही थी? हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम की पहली शहीदा है। उन्हें किसने शहीद किया और कैसे शहीद किया और उन्हें कहाँ दफन किया? उस कब्रिस्तान में दफन किया जहाँ पर बच्चियों को जिंदा दरगो किया जाता था। मैंने उस कब्रिस्तान पे मैं गया हूँ, उसकी ज़ियारत की है। रात को इशा के बाद मैं उधर बैठ गया, बस बैठा रहा, रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। पता नहीं कितनी देर रोता रहा मैं। आपकी माँ जी सब मेरे साथ थी। ये होटल चली गई। ये होटल में बड़े परेशान होके मेरा इंतज़ार करती रही, कहाँ चले गए।
मुझे छोड़ के कभी गए नहीं। बस वहाँ मुझे चीखों की आवाज़ आए, या अबती, या अबती, या अबती, ए मेरे अब्बा जी, ए मेरे अब्बा जी, ए मेरे अब्बा जी। बात लंबी हो जाएगी, मेरा मौजू रह जाएगा। फिर जो है रकीबों ने जा जा के रपट लिखाई थाने में, रकीबों ने जा जा के रपट लिखाई थाने में, अकबर नाम खुदा का लेता है इस जमाने में। रकीबों ने जा जा के रपट लिखवाई थाने में, अकबर नाम खुदा का लेता है इस जमाने में। इसे दूसरी तरफ मामूल ना कीजिएगा, ये मैं आप पे कह रहा हूँ, आप लोगों को कह रहा हूँ। पिछली दफा थोड़ा सा लंगर कुछ लेट हो गया और रात को 1 बज गया, 2 बज गए। अल हाफिज अल कारी अल्लामा पीर सईद कामिल हुसैन शाह साहब गिलानी चिश्ती साबरी दामद बरकातुहुल्लाह आलिया मद्ददल्लाहु आली, वो जब तशरीफ़ लेके गए आप लोगों के पास, तो उर्स से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे बिठा के कहा, बल्कि मुझे समझाया, बाबा जान को तकरीर को थोड़ा सा मुख्तसर किया करें, लंगर लेट हो जाता है। फिर जब हम बाहर दौरे पे जाते हैं, हमारे सामने लाके खाना रख देते हैं। अभी हम खाना शुरू करते हैं, ख़त्म देने के बाद तो कहते हैं सरकार तोड़ा लंगर तो बहुत लेट होता है। ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन, न जाए मानदन न पाए रफ्तन, ना बैठने की जगह ना दौड़ने की जगह। लुकमा हाथ में पकड़ा हुआ है, एक लुकमा मुंह में डाला हुआ है। जब शिकवे करते हैं खाना लेट कर दिया। भाई मैं पहले आपसे इस बात की, पिछले साल की आपसे माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, आपसे सॉरी करता हूँ कि आपका खाना कुछ लेट हो गया, कुछ नहीं काफ़ी लेट हो गया। हम भी तो आपके साथ ही थे ना, हम भी तो आपके साथ ही थे ना। पीर जैगम साहब मुझे लेके बैठ गए, पीर मोहम्मद जैगम अली शाह साहब गिलानी चिश्ती साबरी मद्ददल्लाहु आली दामद बरकातुहुल्लाह आलिया। सरकार हम सांगड़ में गए, लोगों ने बड़ा गिला किया। सरकार हम कराची में गए, लोगों ने बड़ा गिला किया। सरकार हम सखर में गए, लोगों ने बड़ा गिला किया। और गिला भी उस वक्त करते हैं जब खाना ला के सामने रख देते हैं, कहते हैं हुजूर ख़त्म देना शुरू कर देते हैं। ख़त्म देने के बाद लंगर खोल दिया जाता है। पहला लुक़मा उठा के मुंह में रखते हैं तो कहते हैं हुजूर आपके यहाँ हर चीज़ बड़ी ठीक है, लंगर का सिस्टम ठीक नहीं है। रात को 1 बजे 2 बजे लंगर खोलना, डिनर का तरीका तो कोई नहीं है ना। ये भैया आज आप फैसला कर ले मेरे साथ, डिनर करना है या बात सुनना है। नहीं भाई आप फिर ये जो गिले करते हैं ना, हज़रत सरमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मेरे महबूब नबी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अर्श पर तशरीफ ले गए, वहां पहुंचे,
सिदरतुल मुंतहा से आगे चले गए, मकाम रफ़रफ़ आया, उससे भी आगे गुजर गए। फिर उस मकाम पे पहुंचे जिसे फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना कहते हैं। दो कमानों के दरमियानी फासला या औ अदना, उससे भी कम, उससे भी कम। तो हज़रत सरमद फरमाते हैं वहाँ गला न था, वहाँ तवज्जो चाहता हूँ, जुमला अर्ज कर रहा हूँ आपसे, एक जुमला दे रहा हूँ मैं हज़रत सरमद का। वहाँ गला न था, यहाँ गिला न था। वहाँ गला न था, यहाँ गिला न था। गला है अल्लाह का, अल्लाह का गिला है, गला है, तो वहाँ गला न था और यहाँ इतना लंबा सफर करने का गिला न था। मुलाकात नहीं हुई, घर वाला नहीं डिठिया, असा मुड़ घर भी गए तो मुड़ घर वाला कहीं ना जी डिठिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे पीर भाइयों, मेरे मुरीदों, मेरे मुतब्बईन, मुतवस्सिलीन, मुहिब्बीन, मुतक़दीन, आप हजरात पहले मिलकर ये फैसला कर लें कि डिनर शरीफ करना है या लंगर शरीफ करना है, या जब खुले तब करना है। कब करना है, जब करना है, अब करना है, तब करना है, जब करना है, मुझे बता दे। मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, 9 माह मुझे उसने बिस्तर के ऊपर रखा, ना मैं दाईं करवट, ना मैं बाईं करवट, ना मैं ऊपर ना नीचे, हिल नहीं सकता था। ये मेरे मंजले साहबजादे पीर सैयद उसामा अब्बास गिलानी चिश्ती साबरी मद्दसल्लाहु दामत बरकातुहुल आलिया, इन्होंने मुझे करवटें दिलानी दाएं बाएं, मेरे बेड सोर्स नहीं हुए, मुझे ऊपर करना, मुझे नहलाना धुलाना, तहारत करनी, सारा कुछ ये करते थे। ये मेरे बेटे जैगम साहब, पीर जैगम साहब, ये भी इनके साथ कभी कभी शामिल हो जाते थे। पीर कामिल साहब शामिल हो जाते थे। आपकी माँ जी साहबा ने मेरा बहुत केयर किया। मैं तो ख़त्म हो गया था। मुझे कोई बंदा ये बात कहे कि आप कौन हैं, मैं कहा मैं वो हूँ जो मौत के दांतों में खलाल करके आया है। चला मुझसे जाता नहीं, ऑक्सीजन टेंट पे हूँ, लेकिन ये अल्लाह की मुझ पे मेहरबानी है, मेरे खाजगान का मुझ पे करम है, और उनकी दुआ से अल्लाह ने मुझे ये कुव्वत अता फरमाई है कि मैं 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे बोल लेता हूँ। ये भाई मेरे साथ लाहौर गया था माजिद, ये मेरे लिए स्पेशल जो है वो सेट लेके आए हैं कि सरकार आप जो है ना बयान करते हैं, थक जाते हैं स्पीकर सेट पे, आप अपना सेट इस्तेमाल कीजिए। हर जुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ाता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, हमने नजर आ रहा है, पढ़ो मोमिनो पढ़ो दरूद करीने से हुजूर खुद ही चले आएंगे।
मदीने से। हल्का दुरूदो सलाम हर जुम्मा वाले दिन जुम्मा की नमाज के बाद इस मस्जिद में, मस्जिद ताज वाली सरकार में दुरूद और सलाम पढ़ा जाता है। ये गोशा दुरूद सलाम है। किसी ने किसी नीयत से मस्जिद बनाई हो, किसी ने किसी नीयत से बनाई हो, हमें उसकी नीयत से क्या लेना देना। हम तो इसमें जो करते हैं वो खालिसतन लिल्लाह व लिल रसूल करते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए करते हैं। अब आप फैसला कर लीजिए, लंगर अब है, तब है, जब है, कब है, बता दीजिए, ताकि बाद में कोई गिला न करे। गिले करने आशिकों की शायान शान नहीं होते। आशिक गिले नहीं किया करते। आशिक गिले नहीं किया करते। मोमिन जो होता है वो आशिक होता है। मुसलमान तो सभी हो जाते हैं। जिसने पढ़ दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो क्या हो गया? बोलिए। नहीं, मैं ऐसे नहीं, मुझे मज़ा आता है, मुझे मज़ा आता है मेरे साथ ना कोई जवाब देता जाए। जिसने कलेमा पढ़ लिया वो क्या हो गया? मुसलमान हो गया, लेकिन मोमिन नहीं हुआ। कुरान कहता है कि वो मोमिन नहीं हुआ। मोमिन उस वक्त होगा जब इस्लाम उसके दिल में दाखिल हो जाएगा। इस्लाम उसके दिल में दाखिल हो जाएगा, फिर वो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा। इस्लाम कैसे दाखिल होगा? हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदकुम, तुम में से कोई ईमानदार हो ही नहीं सकता। कोई ईमानदार, ईमान वाला। बात समझ में आ रही है? जितना मजमा है मेरे लिए काफी है, मेरे लिए काफी है। इज्जड़ लैके टुरना, इज्जड़ लैके टुरना, किसी दा मुंह किसे पासे होवे, किसी दा मुंह किसे पासे होवे, किसी दा मुंह किसे पासे होवे, औखा हुंदा। ते सिधाइयां हुई बकरियां नूं लैके टुरना सौखा हुंदा। उन्हां नूं अपने रस्ते दा पता हुंदा है, अपने मस्तकर दा पता हुंदा है, अपनी चरागाह दा पता हुंदा है। जेड़ी बकरी इजड़ों बिछड़े और रहे पगयाड़ा जोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों बिछड़े और रहे पगयाड़ा जोगी। बाबा जी पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब फरमांदे ने, किसी ने पूछा सरकार मुरीदां नूं किवें पछाणोगे? आपने फरमाया भाई मुरीद होणगे बहुत सारे, एक नेरी चलेगी। आपने इस तरह करके किया, नेरी चलेगी, इंज करके नेरी जिहड़ी ना छा जाएगी। हल अता का हदीसुल गाशिया,
क्या आपके पास छा जाने वाली बात की हदीस आई है? बात आई है आपके पास? हल अता का हदीसुल गाशिया, आपके पास छा जाने वाली बात आई है? सूरतुल गाशिया, कुरान का 88वां सूरा, उसकी पहली आयत, हल अता का हदीसुल गाशिया, आपके पास छा जाने वाली बात आई है। एक अंधेरी उठेगी। पीर दिलशाद साहब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैं देखता हूँ कि पीर मोहम्मद हुसैन साहब के हाथों की इन जगहों के साथ साथ अंधेरी उठती है, आंधी उठती है, आंधी आपस में मिल जाती है, हत्ता कि किसी को कुछ नजर नहीं आता। फिर आप कहते हैं भाई वो ऐसे अंधेरी छड़ जाएगी, भाई दिलशाद अंधेरी छड़ जाएगी। अंधेरी आंधी छड़ जाएगी। जब आंधी छटी तो हज़रत क़िबला आलम पीर सैयद दिलशाद शहंशाह साहब, मेरे आका वली नेमत, मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे वालिद गिरामी, आप देखते हैं कोई मुरीद यहाँ बैठा है, कोई मुरीद वहाँ 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 बैठा है। हजूर ये क्या? यहाँ तो पंडाल भरा हुआ था कचा खच, बंदे के साथ बंदा जुड़ के बैठा हुआ था। आप फरमाते हैं भाई कागजी मुरीद थे, हवा आई उसके साथ उड़ गए। ये हैं पुख्ता वाले मुरीद, पुख्तगी वाले मुरीद, सिकल वाले मुरीद, पक्के मुरीद। इनको हवा ने नहीं उड़ाया। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पंजाबी कहते भाई 14 15 बंदे नूं पछाणना किहड़ा औखा है। मैं देखता हूँ दूर दूर तक सब मुझे नजर आते हैं। कुछ हाथे में लेटे पड़े हैं, कुछ मटर गश्त फरमा रहे हैं, कुछ मेला देख रहे हैं। या तो बाबा फरीद की तरह मेला वेखना। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया जा। मुसीबत तो ये है ना कि हम मेला भी देखते हैं लेकिन बख्शियों के पास भी नहीं जाते। जाके बैठांगे जेड़े मुनाफिकीन हैं, मुनाफिकीन दे नाल जाके बैठांगे। दरवेश डेरा उत्थे लांदा है जिथे मुनाफिकीन दी कसरत हो। मैं आपसे पूछता हूं, अगर मूसा के साथ अगर फिरआउन ना होता, फिरआउन ना होता तो मूसा की सलाहियतों को कौन जानता? अगर फिरआउन ना होता तो कौन जानता कि मूसा का एक डंडा भी है? अगर फिरआउन ना होता तो कौन जानता कि फिरआउन के जादूगरों के बनाए हुए सांपों को मूसा का डंडा खा गया?
मूसा के जादूगरों के जादू से बनाए हुए सांपों को कौन खा गया? मूसा का डंडा खा गया। अगर फिरौन ना होता, कौन देखता कि दो सूरज चमक रहे हैं? एक सूरज आसमान पर चमक रहा है और एक मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में चमक रहा है। इलामा साहब ने कहा ना, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादार। हुस्न का यूसुफ भी अल्लाह की मौजज़ा था। दम ईसा, ईसा का दम कर देना, मुर्दे को जिंदा कर देना, ये किसका मौजज़ा था? बोलिए। हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, आँच खूबा हमदारन तो तन्हादारी। उनकी सारी खूबियां एक तरफ और मेरे मुस्तफ़ा आपकी खूबी एक तरफ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अगर कोई ना कहता कि मुर्दे को जिंदा कर दो, कोहड़ी को ठीक कर दो, बीमार को शफा दे दो, तो कैसे ईसा की सलाहियतों का उजागर होती? होनी थी। इसलिए दिन के साथ रात का होना जरूरी है, रहमान के साथ शैतान का होना जरूरी है। इसीलिए पीर जफर हुसैन शाह के साथ लंदन से आने वाले इस्लाम शाह का होना जरूरी है। जुमला मोतरजा है। सलाहियतें जाहिर नहीं होती। आप हजरात तशरीफ लाए हैं, मेरे लिए इतनी ही काफी है। मुझसे पूछा जाएगा, बता तुझे ये सब फैज दिया, इल्म दिया, कर्म किया, तूने क्या किया? मैं कहूँगा मौला मैंने तो बड़ा बुलाया, यही नहीं आए। बात फिर उधर लेके चलते हैं। रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर शिकवा। आशिक शिकवा नहीं करते। एक शख्स ने देखा मजनू ने एक कुत्ता पकड़ा हुआ है, उसके पांव चूम रहा है। लाला जी औखे बैठे तो कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो। लाला जी ने कुर्सी दी हो गई। आशिक लोग गिला नहीं करते, शिकवा नहीं करते। वो कहते हैं जिस हाल में रखे ठीक है। कहने लगे बंदे ने देखा मजनू ने कुत्ता पकड़ा हुआ, करीब से गुजरा, कुत्ते के पांव चूम रहा था। कहंदा
तेनू वाकई सही मजनू कहंदे ने। कैस तेनू सही मजनू कहंदे ने, तू है ही पागल, तू पागल है, तू पागल है। उसने कहा हाँ मैं पागल हूं, मैं मजनू हूं। कुत्ते के पांव क्यों चूम रहा है? उसने कहा उसका एक सबब है, ये लैला की गली का कुत्ता है, ये आम कुत्ता नहीं, ये आम कुत्ता नहीं, ये लैला की गली का कुत्ता है। ये लैला की गली का कुत्ता है। ये गाहे गाहे लैला की गली में जाता है, उस गली से लैला गुजरती है, उस लैला गली से लैला गुजरती है, उसके पैरों के नक्श जो हैं वो जमीन पे पड़ते हैं। लैला की पैरों के नक्श जिस जमीन पर पड़ते हैं, इस कुत्ते के पैरों के पैर भी उसी जमीन पे पड़ते हैं। मैं तो इस कुत्ते के पांव नहीं, लैला के पांव चूम रहा हूं, लैला के पांव चूम रहा हूं। आशिक लोग गिला नहीं करते, मोमिन लोग गिला नहीं करते, मोमिन लोग गिला नहीं करते। इश्क में गिला जो है वो हराम है, इश्क में गिला हराम है। मुझे काजी साहब नजर नहीं आ रहे। क्यों भाई, बैठक में क्यों बैठे? इधर बैठने चाहिए उनको। इश्क में गिला हराम है, इश्क में गिला हराम है। आशिक लोग गिला नहीं करते। आशिक कहते हैं तेरियां भी सिर मेरे आवन ते मेरियां भी सिर मेरे। मेरे हाथ गिरी दियां ठूठियां, मेरे हाथ ठूठियां, मेरे हाथ गिरी दियां 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 ठूठियां। मेरा मुर्शद सच्चा ते मैं झूठिया, मेरे हाथ गिरी दियां ठूठियां, वे मेरा मुर्शद सच्चा ते मैं झूठियां। लाला वालिया पीरा हो, पीरा हो, पीरा हो। गिला नहीं करते। किसी सहाबी ने मुनाफिक ना हो, मुनाफिक ना हो, सहाबी हो, कंपेनियन हो, हजूर का सहाबी हो, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी मरहले पर शिकवा किया, अर्ज की या रसूल अल्लाह पानी का जखीरा कुछ कम हो गया, पानी का जखीरा कुछ कम हो गया।
आपने फरमाया कि अच्छा कहीं से पानी ले आओ। ये बाबा जी पीर मोहम्मद हुसैन साहब का लिखा हुआ मौजज़ा है। मैं आसान ज़ुबान में, आसान फहम में पंजाबी में सुनाना शुरू करूँ, काफ़ी लंबा है। तो सहाबा किराम गए, अब पानी कहीं दस्तयाब नहीं हो रहा, ख़त्म हो गया। गए एक ऊंट पर, एक काला हबशी सवार है। देखा उसके साइड में, उसके साइड में, ऊंट की साइड पे उसकी छागल लटक रही है पानी वाली। साहबा ने कहा देखो हमें पानी दे दो। उसने कहा जी मेरा मालिक जो है वो मुझसे पुरसिश करेगा, बाज पुरस करेगा कि पानी किधर से ले आए। मैंने साहबा किराम ने अर्ज की, अर्ज ही होती है ना, हुक्म करते तो जबरदस्ती छीन लेते, ज़्यादा थे, वो अकेला था क्या कर लेता। लेकिन अर्ज की कि हमें पानी दे दो। आखिर उसको जूं तूं करके मना लिया। उसने कहा जहाँ पानी लेना मुझे वहाँ ले चलो। ले आए। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी छागल से पानी जो है एक प्याले में डाला, उसमें अपनी उंगलियां डुबो दी। क्या डुबो दी? बोलिए। उंगलियां डुबो दी। उंगलियों का डूब के निकलना था। हर उंगली से पानी का चश्मा बह निकला। मीठे पानी का चश्मा, लजीज पानी का चश्मा, मीठे पानी का चश्मा, हर चीज जो है पानी का चश्मा निकल। सहाबा किराम ने नीचे बर्तन रखे, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। सहाबा किराम ने नीचे बर्तन रखे, बर्तन भर गए। अब बर्तनों में से निकाल निकाल के अपनी छागलें भरनी शुरू कर दी, मशकीज़ें भरने शुरू कर दिए। जो सामान स्टोर करने का, पानी स्टोर करने का था, उनको भरना शुरू कर दिया। पानी भर गया, सारे मशकीज़े सैर हो गए, सब ने सैर होके पानी पिया, गिला नहीं किया, गिला नहीं किया। क्या किया? गिला नहीं किया। जो गिला करते हैं वो गिले में ही रहते हैं, वो कभी फैज याब नहीं होते। तकरीबन 2 घंटे पीर साहब ने मेरी क्लास ली है, पीर कामल शाह साहब ने, कि सरकार आपने ना ख़त्म लेट कर दिया, तकरीर लेट कर दी, रात 2 बजे तक तकरीर होती रही। लोग जो है वो परेशान हो गए, क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें। कुछ ने खाना खाया, कुछ ने खाए बगैर सो गए। जब उनके घर में हम गए, खाना हमारे आगे रखा, ख़त्म दिया, पहला लुक़मा मुंह में रख लिया, ज़ुबान पे रख लिया, दूसरा लुक़मा अभी हाथ में था। देखा हुजूर खाना बहुत लेट से पकता है, खाना बहुत लेट मिलता है, लंगर बहुत लेट खुलता है। पहले आप फैसला कर लें कि लंगर खाना है टाइम से या तकरीर सुननी है। और चुप कर रहे जटा। हाँ जी, आप हजरात फैसला करें। और मेरे काजी साहब किधर है भाई? किधर किधर? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। काजी मोहम्मद यकूब साहब रोटी देर से मिले, सवेर से मिले, शाम से मिले, जब मर्जी मिले, गिला नहीं है।
इनके घर में हम जाएं तो माशाल्लाह फल भी आ जाते हैं, फ्रूट भी आ जाते हैं, जितने ज़माने के फ्रूट होते हैं आ जाते हैं, मछली भी पक के आ जाती है। ऐसा ही है जी, गोश्त भी पक जाता है, बिरयानी भी पक जाती है, अला हाजिर क़ियास जो कुछ हाजिर मौका तो आम है वो आ जाता है। अल्लाह ताला इनको बरकत दे, इनके कारोबार में बरकत दे, जान माल में बरकत दे। बाबा जी साथ सरकार के साथ हम गुजरा वाले जाया करते थे, खलीफा लाला अहमदीन के घर में। माशाल्लाह भाई उस बंदे का भी बड़ा खुला लगा था। ले आओ जी, भाई अनवर के घर से माशाल्लाह, खलीफा साहब खलीफा मोहम्मद लाला मोहम्मद अनवर के घर से जोरा बीबी, अल्लाह ताला उसकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उसके दर्जात मुरातब बुलंद फरमाए। सारा दिन सारी रात उसने बोरची खाने में घुसे रहना, कभी चाय पक रही है, कभी दरवेशों के लिए रोटी पक रही है, कभी उनके लिए खाना पक रहा है, कभी उनके लिए सालन पक रहा है। गिला नहीं है, गिला नहीं है। अब भी चले जाए, अब तो हमें जाए नहीं, मुझसे जाता, गिला नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब कुछ ऐसी पीरी मुरीदी हो गई है कि पीरी मुरीदी कम, रिश्तेदारी ज्यादा हो गई। पीरी मुरीदी कम और रिश्तेदारी ज्यादा हो गई। रिश्तेदारी में गिले होते हैं, रिश्तेदारी में गिले होते हैं, लेकिन नबी के साथ तो रिश्तेदारी में भी गिले किसी के नहीं थे। या रसूलल्लाह, क्या आप आयशा को, हफ्सा को तलाक देने लगे हैं? गिला नहीं किया, दरियाफ्त किया। एक की बेटी जिसका नाम अबू बकर है, एक की बेटी जिसका नाम उमर है, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। या रसूलल्लाह, क्या था आप तलाक देने लगे हैं? नहीं, आज मेरा ये टॉपिक नहीं था। असल में टॉपिक मेरा और था। मैंने बात करनी थी वो जो पढ़ते हैं ना कि सोने मुर्शद तो कुर्बान जावा जिस खूब पढ़ाया इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुन तो कंदन ख्याल ले आया, अर्श फर्श नू खूब सजाया, कुर्सी लो महफूज बनाया, खूब लिखाया इल्लल्लाह। आज मेरा असल में टॉपिक था वो, बात किसी और तरफ चल पड़ी। मैं तो उसी टॉपिक की तैयारी करके आया था, सारी उसी की तैयारी थी, वो बीच में रह गया। फिर अगर मैंने वो टॉपिक शुरू कर दिया, आप कहेंगे लंगर लेट हो गया, लंगर लेट हो गया। लंगर भी लाम के साथ और लेट भी लाम के साथ, ये दो लाम मिल जाएं तो फिर काम बड़ा खराब। क्यों भाई, ऐसा ही है ना? लंगर भी लाम के साथ, लेट भी लाम के साथ, ये दोनों लाम मिल जाएं तो शकवों का पंडाल खुल जाता है। बाबा पीर शाह साहब लिखते हैं, ग्याला में खत लिखा उन्होंने, 57 ग्याला, फैसलाबाद दे नाल है, अमीपुर बंगला साइड के तो पहला आंदा पुआना, ओहो बंगला पुआना की है,
गुलाम मुहम्मद जट, वो जट है बड़ी डट वाला। फरमांदे ने गुलाम मुहम्मद जट ओ मुरीद मेरा, उन्हों कहना सलाम दुआ बेली। कहंदा पीर ने मैनू पुछया नहीं, करे शिकवे मेरे चक आ बेली। वो सानू लंगर मिलिया नहीं, कर दे शिकवे मेरे चक आ बेली। वो जट है बड़ी डट वाला, समझी अजे ना हो अदा बेली। आह दर्द वाली दर्द मंद जाने। बहुत मोहब्बत वाली, बहुत इश्क वाली मुरीदी सी बाबा जी। आह दर्द वाली दर्द मंद जाने, ओनू लगी नहीं अजे इश्क दी वाह बेली। कई गल्लां दसियां चंद शेरां दे विच। गुलाम हुसैन जट वो मुरीद है मेरा, कहंदा पीर ने मैनू पुछया नहीं, शिकवे करे मेरे चक आ बेली। वो जट है खास डट वाला, समझी अजे ना वो अदा बेली। दर्द मंद ही आह दर्द वाली ही दर्द मंद जाने, अजे लगी नहीं उन्होंने इश्क दी वाह बेली। तुहानू इश्क दी जेड़े शिकवे करते ने इश्क दी वाह ही नहीं लगी। ये हले शिकवा अज दा नहीं है, बहुत पहले दा। पीर ज़फ़र शाह छड़दा ही नहीं, छड़दा ही नहीं। लंगर लेट हो जाता, लंगर ठंडा हो जाता,